कॉनकेव मिरर एक यूनिवर्सल मिरर होता है। वो हर प्रकार की इमेज बना देता है। रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट। इसी कॉनकेव मिरर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। A short linear object of length b lies along the axis of a concave mirror of focal length f at a distance u from pole of the mirror. The size of the images. देखो यार, सबसे पहले इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। आपने एक कॉनकेव मिरर लेना है। देखो, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन करते समय आप सबसे पहले ध्यान रखा करो कि यार जो ऑप्टिकल डिवाइस दे रखी है वो कौन सी है। जैसे यहाँ पे जो ऑप्टिकल डिवाइस है वो है मिरर, और मिरर में भी कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लीनियर ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, इस पे हमको नहीं बता रखा है कि यार कौन सी लोकेशन पे रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है, एक शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो LO है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसकी इमेज बनाता हूँ तो इसकी इमेज मान लीजिए यहाँ पर बनी, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ इमेज। अगर मेरे को लेंथ ऑफ इमेज निकालनी हो और ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो, तो एक एक्सप्रेशन आप लोग हमेशा याद रखिए कि लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी कैसे आया? देखो, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो मैं आपको सिंपली इसको सॉल्व ही कर रहा हूँ, लेकिन ये कैसे आया इसके लिए जस्ट इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप इसका पूरा सॉल्यूशन देख पाएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट ना हो, ये लॉन्ग ऑब्जेक्ट हो, इसकी कोई डायमेंशन दे रखी हो, भाई 10 सेंटीमीटर का है, और तो इसकी इमेज की लेंथ क्या होगी, तो वो कैसे निकालेंगे। शॉर्ट हो तो कैसे निकालेंगे, वो मैंने डिटेल अलग से बता रखा। लेकिन यहाँ पे तो आप ये एक्सप्रेशन ध्यान रखिए कि लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो m है ये हमेशा ध्यान रखना, दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा, लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो तगड़ा होता है, मतलब ये बहुत हेल्प करता है हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इमेज इस कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u इज इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन f। है ना, ये पूरा जो सीरीज है ना, ये पूरा जो बॉक्स मैं आपको बना रहा हूँ, ये बॉक्स आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए। जब जब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की, तो हमेशा हर चीज़ को साइन कन्वेंशन के साथ में रखते हैं जो हमें पता होती है। जो हमें नहीं पता होती है उस पर साइन नहीं लगाते। तो अब यहाँ पे अगर मैं m की बात करूंगा तो देखो, मुझे इस क्वेश्चन में u दिया हुआ है, और मुझे इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ भी दे रखी है ना। तो u और f वाला फॉर्मूला लगाएंगे, f अपॉन f माइनस यू। यहाँ पे m की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो लेंथ ऑफ इमेज मिल जाएगा मुझे माइनस f अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो b दिया हुआ है। अब मेरा आंसर जो है वो ये आना चाहिए। ओके, तो मैंने देखा यार पर f और नीचे f माइनस यू आना चाहिए, ये तो गलत हो गया। सबसे पहले तो पावर ही चेक कर लो। देखो, इसकी पावर 2 है, इसकी हाफ है, तो वैसे ही गलत हो गया। इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी भी हाफ है, ये गलत। इस स्टोरी से बाहर, ये भी स्टोरी से बाहर, ये 2 रह गए। f अपॉन f माइनस यू आना चाहिए, इसमें u माइनस f अपॉन f आ रहा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि यार सर, यहाँ पे तो आपने f अपॉन f माइनस यू लिखा है, और यहाँ पे f अपॉन u माइनस f है, तो क्या ही फर्क पड़ता है यारो, ये स्क्वायर हो रखा है ना। तो f माइनस यू का होल स्क्वायर करूँ चाहे u माइनस f का होल स्क्वायर करूँ, एक ही तो बात है। माइनस इसने कंसिडर नहीं किया है क्योंकि इसने सिर्फ लेंथ का मैग्नीट्यूड लिया है। ओके, यहाँ जो माइनस का साइन है वो ये शो कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ ऊपर है तो इमेज की लेंथ नीचे की तरफ है ना। यहाँ जो माइनस बता रहा है वो इस चीज को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसने मैग्नीट्यूड लिया है। इसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये f माइनस यू है और ये u माइनस f है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब एग्जाम में आप इसका आंसर तब बहुत अच्छे से दे पाएंगे जब आपको ये रिजल्ट याद होगा यार, है ना। तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाइनली रिजल्ट्स भी याद करो, ये डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेंगे। एपीजी की दुनिया को अच्छे से रिसर्च करो यार, इसके अंदर मैंने बहुत बहुत कुछ कंटेंट डाल रखा है आप लोगों के लिए। इज बेनिफिशियल फॉर यू। इसकी अलग अलग प्लेलिस्ट पे जाओ, और ये रे ऑप्टिक्स वाली प्ले लिस्ट में तो आपको हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।